हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी एक तरह की संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं मतलब हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम की होने की संभावनाएं कितने प्रतिशत है। इसमें मेन बात याद रखने की ये होती है कि इसका आंसर कभी भी 100% नहीं होता। आप कोई काम कर रहे हो, उसकी 100% संभावना हो, ऐसा नहीं होता है। या तो काम होगा या नहीं होगा, दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशन में क्या हुआ? संभावना हमारी 50% हो गई। आज का हम टॉपिक में लेंगे डाइस। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो हम कोई काम करते हैं 100% संभावना हो ही जाएगा, 100% संभावना है हो ही जाएगा, तो उसको हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन निकालना कि क्या वो हो पाएगा और नहीं हो पाएगा, हम पूरा आकलन करते हैं। मैंने डाइस को सेक करके जब मैं थ्रो करता हूं तो उस डाइस पे का नंबर 4 ही आएगा। इसकी क्या संभावना है? तो आप बोल दोगे सर पहली बार में 4 आ जाएगा, 100% संभावना हो गई। इसको 100% संभावना नहीं बोलते। आपका डाइस में पहली बार में ही 100% आ गया, इसको संभावना नहीं बोलते। संभावना ये हुई कि 4 आएगा और आ सकते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? कितने हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं उसको हम लोग बेस में लिखते हैं। और कितने आने हैं? एक ही आना है। संभावना ये है ना कि एक ही बार 4 आएगा, तो उसको लिखा था ऊपर। यानी कि एक डाइस को थ्रो करते समय हम सोचते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर आंसर 4 आएगा, तो उसकी संभावना 1/6 होगी। एक कॉइन है, सिक्का है, उसको उछाल के नीचे गिरा, क्या संभावना है उसके ऊपर हेड आएगा? तो मैक्सिमम कंडीशन कितनी हो सकती है? 2 आएगा हेड एक बार, तो संभावना कितनी हो गई? 1/2। इसलिए बोला जाता है कि इसका आंसर कभी भी 100% नहीं होता है। बात समझ आई? वेरी गुड। क्या संभावना है कि मैं डाइस को थ्रो करूं, फेंकूं, उस पे 2 आ जाए? एक डाइस को थ्रो करते समय क्या संभावनाएं हैं कि उसके ऊपर 2 आ जाए? 2 आने की संभावना एक ही है आउट ऑफ 6, तो आंसर हो गया 1/6। इसका मतलब ये है अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक सिंगल डाइस को, तो उस पर कोई भी नंबर आए 1 2 3 4 5 6, इसका एक ही आंसर होगा। इसकी संभावना 1/6 है। 2 3 4 5 नंबर से कंफ्यूज नहीं होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 2 पासा, 3 पासा, 2 डाइस, 3 डाइस, उस पर ये सब चीजें अलग अलग हो जाती है। प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा। आप चाहे तो कुछ चीज नोट कर लीजिए। एक पासों को फेंकने के लिए
मैक्सिमम कंडीशंस कितनी हो सकती हैं? अगर हमारे पास एक डाइस है तो हमेशा कंडीशन होंगी 6 टू द पावर n। n मतलब कितने डाइस हैं? 6 की पावर 1। अगर दो डाइस है तो 6 की पावर n, n मतलब 6 की पावर 2। आंसर 36। अगर हमारे पास 3 डाइस हैं इस टाइप से जितने भी पासे दिए होंगे उसको हम लोग 60 पावर n में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। अभी तक एग्जाम में 3 डाइस तक आते हैं, बाई चांस की बात है कि 3 से ज्यादा डाइस को वो पूछेगा, बाई चांस की बात है। इसे नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन। दो डाइस को एक साथ, हमें याद ना, एक डाइस को दो बार फेंका जाए या दो डाइस को एक साथ फेंका जाए, आंसर सेम होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसा जहां पे मैटर करता है कि दो डाइस अलग अलग फेंके गए एक साथ फेंके गए, अदरवाइज आंसर सेम होता है। अब हमने दो डाइस को एक साथ थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका योग सम 7 आए? दो डाइस को एक साथ थ्रो करने पर, एक साथ फेंकने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका योग 7 आए? तो थोड़ी देर सोचें आप, हम बताते हैं कैसे होगा। डन। दो डाइस है, कंडीशन हो सकती है डाइस 1, डाइस 2। इस पे 6 आ जाए, इस पे 1 आ जाए, इस पे 5 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, इस पे 4 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए। और कोई संभावना आपको नजर आती है किसी को? आपको लगता है संभावना सर और भी है, आपने मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट कर देना। तो कितनी संभावना है हमारे पास? या तो ये होगा या ये होगा, मैं या बोल रहा हूं, याद रखना, या तो ये होगा या ये होगा, या ये होगा या ये होगा, या ये होगा ये होगा, तो सबको जोड़ देंगे, आंसर आ गया 6। बताया ना, जब हम लोग या बोलते हैं तो ऐड करते हैं और एंड बोलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितनी कंडीशन है यहाँ पास? 6। और मैक्सिमम कंडीशन कितनी है? दो डाइस को एक साथ थ्रो करने पर मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है? बताया था 6 टू द पावर 2, 36। तो अपॉन 36, आंसर इज 6 अपॉन 36। जब इसे सोल्व करेंगे 1 अपॉन 6, आंसर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 6। ये 1 अपॉन 6 वो आंसर नहीं है कि 8 पे जाता है, इसको सोल्व किया है इसलिए 1 अपॉन 6। इसको हम अभी दूसरा एग्जांपल लेके देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये क्लियर है? देख लीजिए एक बार, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो। हमारे पास दो डाइस हैं और सम आना चाहिए 10। बताइए, अगर दो डाइस हैं, सम 10 आने की संभावनाएं कितनी हैं? दो डाइस को एक साथ थ्रो करने पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनका सम 10 आएगा? कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत आराम से सोल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सोल्व किया इसको। क्या किया आपने?
9 + 1 8 + 2। क्या डाइस में 9 8 ये नंबर होता है? नहीं होता है, तो उसको हम छोड़ ही देंगे। मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 6। तो प्रायिकता कितनी हो सकती है? संभावना है 6 + 4 5 + 5 4 + 6। हमारे पास कुल 3 संभावनाएं हैं जिसका टोटल 4 आ सकता है। और कुछ संभावना तो नहीं बनती ना हमारी। वेरी गुड। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 36। जब थोड़ा सा और सॉल्व करके देखेंगे इसको तो 1/12 आंसर आ गया इसका 1/12। आराम से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर सॉल्व करते हुए ये ध्यान रखें कि जो सम दिया हुआ है तो क्या डाइस में वो पॉसिबल है? गलती से भी 6 से ज्यादा नंबर और 1 से कम नंबर हम लोग काउंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये मुझे एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैं पूछता हूँ, अगर आपसे मैं बोलूं क्या संभावना है, मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं, एक डाइस को थ्रो करता हूं तो क्या संभावनाएं हैं कि उसका आंसर एटलीस्ट 2 होगा, कम से कम 2 होगा एक डाइस पे। एटलीस्ट 2 का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 होगा और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होगा और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, यानी कि 1 नहीं होगा आंसर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो कितने आंसर हो सकते हैं हमारे? एटलीस्ट 2 में 5 आंसर हो सकते हैं, तो 5/6 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? तो आगे बढ़ सकते हैं हम। डन, आगे बढ़ते हैं। Find the probability of throwing a total of 8 in a single throw with 2 dice। 2 डाइस को एक साथ थ्रो करने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका टोटल 8 आएगा? तो पहला क्वेश्चन क्या है? सिंपल वही क्वेश्चन है, आप सोल्व करें, थोड़ा सा टाइम लें, अदरवाइज फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या चांस है 8 आने के। 6 + 2 5 + 3 4 + 4 3 + 5 2 + 6। कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, कितनी संभावनाएं हैं? संभावनाएं हमारे पास 5। और क्योंकि 2 डाइस हैं तो अपोन में कितना आएगा? सिंपल, 2 डाइस है तो 6⁻², 36 अपोन में 36। ये सॉल्व नहीं होगा, अगर कटेगा नहीं, उसका आंसर हो गया 5⁻36। दो क्वेश्चन मैं देता हूं आपको करने के लिए, इसी टाइप के सोल्व कीजिए। टोटल कितना आना चाहिए? आपने 5 कर लिया, 10 कर लिया, 8 कर लिया, 2 क्यों ले लेते हैं 5।
12, 2। इन 3 के आंसर विथ 2 डाइज मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी आप। इसका आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।